नमस्कार मित्रों, श्रीमन नारायण। मंगली दोष का नाम लेके बहुत डराया जाता है। आज मैं आपको 10 ऐसे योग बताने जा रहा हूं, अगर वो आपकी कुंडली में उपस्थित हैं तो मंगली दोष किसी काम का नहीं रहता, पूरी तरीके से खत्म कर देता है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। मंगली दोष क्या होता है कि जब आपकी कुंडली के 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में यदि मंगल ग्रह बैठा हो तो ऐसे को बोला जाता है कि इस कुंडली में मंगली दोष है। ये 3 प्रकार का होता है। पहला तो मैंने आपको बता ही दिया, 1, 4, 7, 8, 12 में अगर मंगल बैठे तो मंगली दोष है। एक होता है द्विबल मांगलिक, यानी कि अगर मंगल दोष भी है, मंगली बैठा हुआ है, लेकिन वो अपनी नीच राशि कर्क राशि के अंदर बैठा है, तो इसे बोलते हैं द्विबल मांगलिक। फिर इसी मंगल का जो दुष्प्रभाव वो 3 गुना हो जाता है यदि इन्हीं 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल के साथ साथ यदि शनि, राहु या केतु इन तीनों में से कोई और भी बैठ जाए। मतलब मंगल बैठा हुआ है, कर्क राशि का हो गया तो द्विबल मांगलिक हो गया, और द्विबल मांगलिक के साथ ही यदि उसी राशि में आपका केतु भी है, राहु भी है और शनि भी है तो एक त्रिबल मांगलिक हो गया। यानी जो मंगल का दुष्प्रभाव होना था वो 3 गुना बढ़ जाएगा। इसे बोलते हैं त्रिबल मांगलिक। ये तो हमने बताया कि मंगल दोष आ गया, पता भी चल गया आपको मंगल दोष इसके, लेकिन हटेगा कैसे या इसे कंसीडर भी करना है नहीं करना है, ये कैसे पता चले। मैं आपको 10 ऐसी चीजें बता रहा हूं कि आप अपनी कुंडली में चेक कीजिएगा कि मंगल के साथ साथ क्या ये ग्रह भी बैठे हुए हैं, या जिस स्त्री या जिस पुरुष के साथ आप विवाह करवाने वाले हैं उसकी कुंडली में भी ये चेक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि जब आप किसी स्त्री की कुंडली देख रहे हैं, मतलब पुरुष की कुंडली में आपको पता चल गया कि इसमें मंगली दोष है, 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल है। अब आप जो स्त्री है उसकी कुंडली देखिए, उसमें यदि 1, 4, 7, 8, 12 के अंदर शनि बैठा हुआ है, राहु है या केतु, इन तीनों में से कोई भी एक ग्रह है, शनि, राहु, केतु 1, 4, 7, 8, 12 में स्त्री में, और मंगली दोष है पुरुष की कुंडली, तो आपको ये मंगल दोष कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। ये नॉर्मल कुंडली की तरह आप इसे ट्रीट कीजिए। ये तो हो गया पहला। दूसरा क्या है इसके अंदर, जिस भाव में मंगल बैठा है, 1, 4, 7, 8, 12 के अंदर मंगल बैठा तो मंगलिक हो गया। उस भाव का स्वामी यदि ज्योतिष की दृष्टि से बहुत पावरफुल है, अपने ही घर के अंदर बैठा हुआ या अपने भाव को सात्विक दृष्टि से देख रहा, पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, और इसके साथ ही सप्तमेश या शुक्र तीसरे भाव में बैठा हो तो मंगल दोष नहीं माना जाता। आप इसे नॉर्मल कुंडली की तरह ट्रीट कीजिए। तीसरा क्या आपको चेक करना है, यदि मेष का मंगल लगन में हो, वृश्चिक का 4th भाव में, वृष का 7th भाव में, कुंभ का 8th भाव में तथा धनु का 12th भाव में हो तो मंगल दोष नहीं माना जाता। मंगल दोष को हटा देते हैं अपने आप। चौथा क्या है, यदि जिस जातक की कुंडली में आपने देखा 1, 4, 7, 8, 12 के अंदर मंगल बैठा है तो मंगली बना दिया, लेकिन अगर लगन के अंदर उच्च का गुरु बैठा हुआ है तो वो वैसे ही सब खत्म कर देता है, कोई दोष नहीं रहता उस कुंडली का। मंगली दोष तो वैसे ही खत्म समझ लीजिए। और ऐसे जातक का विवाह आप नॉर्मल कन्या या नॉर्मल पुरुष के साथ कर सकते हैं। यदि एक जातक की कुंडली में मंगल दोष दिखाई दे रहा है आपको, 1, 4, 7, 8, 12 के अंदर मंगल बैठा है, दूसरे जातक की कुंडली में भी 1, 4, 7, 8, 12 के अंदर शनि है, मतलब सेम घर में, तो ऐसे कुंडली का ये निवारण हो जाता है। इनका आपस में विवाह किया जा सकता है, मंगली की जरूरत नहीं है। छठा, यदि केंद्र में 1, 4, 7, 10 तथा त्रिकोण 5 और 9वें घर के अंदर 9वें भाव में शुभ ग्रह हो तथा 3, 6, 11 भाव में अशुभ ग्रह हो एवं 7वें भाव में सप्तमेश हो तो मंगल दोष नहीं रहता, ये खत्म हो जाता है। 7वां, यदि 7वें भाव में मंगल हो और उस पर गुरु की पूर्ण दृष्टि जा रही हो तो ऐसे में भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। 8वां बता रहा हूं आपको, यदि गुरु और मंगल की युति हो, दोनों एक ही घर के अंदर हो, या मंगल और चंद्रमा की युति हो, या फिर चंद्रमा केंद्र स्थान में हो, मतलब 1, 4, 7 और 10वें भाव में स्थित हो तो ऐसे में भी ये मंगल दोष खत्म हो जाता है। 9वां बता रहा हूं आपको, यदि 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में मंगल यदि चर राशि के अंदर हो तो ऐसे में भी मांगलिक दोष नहीं लगता है। 10वां आपको बता रहा हूं, यदि एक जन्म पत्रिका में जैसा मंगल और सूर्य, शनि, राहु, केतु आदि पाप ग्रह दूसरी जन्म पत्रिका में भी हो तो मंगल दोष नहीं रहता, विवाह शुभ माना जाता है। ये इस वीडियो में मैंने आपको कुछ जानकारी दी मंगल दोष से संबंधित। ये मैं आपको जितना भी जानकारी आपको दी है, जो भी इंफॉर्मेशन दी है, वो इस पुस्तक से दी है, ज्योतिष तत्वांक से। और बाकी और जानकारी के लिए अच्छे योग्य ज्योतिषी से अवश्य कंसल्ट करें, क्योंकि इनके अलावा भी बहुत कुछ देखना होता है जो एक अच्छा
जानकार ज्योतिष जिसे अनुभव हो वही बता सकता है। बाकी वही है, वही जो राम रचि राखा। धन्यवाद।